गीता में कहा गया है कि यह संसार उल्टे पेड़ की तरह है, जहां जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। यदि हमें किसी चीज की प्रार्थना करनी है तो हमें ऊपर की ओर देखना होगा। इसी तरह ज्योतिष विज्ञान एक गहन विषय है जिसे समझना और समझाना दोनों बहुत कठिन है। हम ज्योतिष विद्या का विरोध नहीं करते बल्कि इसे एक विज्ञान मानते हैं। वर्तमान में ज्योतिष के कई रूप प्रचलित हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसके सही ज्ञान के बजाय धन अर्जित करने के उपाय पर केंद्रित कर रहे हैं। इसी कारण ज्योतिषी की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। अक्सर टीवी धारावाहिक और फिल्मों में ज्योतिष का उपहास किया जाता है, जिससे आम लोगों के बीच इसकी गलत धारणाएं बनी हैं। ऐसा लगता है कि ज्योतिष के प्रति विश्वास रखने वाले लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं रह पाते और हर स्थिति में ग्रहों को दोष से जोड़ देते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में सकारात्मकता आएगी। ज्योतिष के कुछ पहलू नकारात्मक भी है। उदाहरण के लिए अक्सर कहा जाता है कि किसी लड़की को मंगल दोष है और इसी के बहाने मनमाने उपाय सुझाए जाते हैं, जिससे समाज में भ्रामक धारणाएं फैल जाती है। ज्योतिष का नकारात्मक पक्ष ये है कि लोग इससे भयभीत हो जाते हैं। कई लोग अपनी जिंदगी के निर्णय ग्रहों की स्थिति पर आधारित करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में ज्योतिष के भय को अधिक महत्व देता है तो वो अपने वास्तविक जीवन और अवसरों से वंचित हो जाता है। इसके सकारात्मक पहलू में ज्योतिषी को अध्यात्म विज्ञान कहा जाता है। ओशो के अनुसार ज्योतिष विज्ञान केवल ग्रहों की गणना नहीं है बल्कि एक गहन अध्ययन है। ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश पिंडों का अध्ययन और यह वेदों का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन काल में ज्योतिष का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी और वास्तु रचना के लिए किया जाता था। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का धरती पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन और अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हैं तो हम अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सच है कि ग्रहों का प्रभाव सभी पर समान रूप से नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। समय के साथ ज्योतिषी में भी कई विकृतियां आई हैं। इसे लोग डराने और भ्रमाने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे आम लोगों में संदेह और अंधविश्वास बढ़ा है। ज्योतिषी और धर्म के बीच भिन्नता है, इन्हें अलग अलग समझना चाहिए। ज्योतिषी का सही उपयोग तभी हो सकता है जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, न कि अंधविश्वास के रूप से। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ या अर्चना करता है तो ये धर्म का हिस्सा है, न कि ज्योतिषी का। ज्योतिषी का सही ज्ञान और समझ आवश्यक है ताकि हम इसे सकारात्मक पहलुओं का लाभ उठा सकें और नकारात्मक प्रभावों से बच सकें। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें।